ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जोर से बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, तनिष्क थोड़ा ग्लास में पानी लेके आना। ओके, तो आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक है। जरूरत नहीं कुछ भी, किस भी चले। तो एक श्लोक है जो हम लोग लेंगे, और ये श्लोक है, एक पुस्तक है, उसका नाम है उपदेशामृत। किसी ने सुना है ये पुस्तक का नाम? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन एक पुस्तक है, उसमें से एक श्लोक है। तो मैं वो श्लोक पढ़ूंगा, आप रिपीट करना, फिर हम लोग इसके बारे में। अत्याहारा प्रयासश्च अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगस्य लौल्यं च जनसंगस्य लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। ओके, ये इसका ट्रांसलेशन है जो पढ़ूंगा मैं, इंग्लिश में है। ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। तो ट्रांसलेशन: वंस डिवोशनल सर्विस इज स्पॉइल्ड when he becomes too entangled in the following 6 activities: eating more than necessary or collecting more funds than necessary, पहला point. दूसरा, over endeavoring for mundane things that are very difficult to obtain, second. Third one, talking unnecessarily about mundane subject matters. और चौथा है practicing the spiritual rules and regulations only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement, or rejecting the rules and regulations and working independently or whimsically. Fifth shloka, fifth point, associating with worldly minded persons who are not interested in Krishna consciousness. Or last and final, sixth, being greedy for mundane achievements. ये जो 6 points है ये श्लोक में, और अभी हम लोग इसके बारे में हिंदी में चर्चा करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगस्य लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। ये बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है। आप सभी लोग कई दिनों से आ रहे हैं ना, सब लोगों को स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में पता है, आध्यात्मिक जीवन, आत्मा, भगवान, सब कुछ पता है। और हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या पता है? हमें हमारे लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? क्या पता है आप? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे लिए लाइफ में? हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? अगर आपको किसी ने पूछा तो क्या बोलोगे? जीवन का लाइफ गोल क्या है हमारा? पैसा बनाना, ऐशो आराम, कृष्ण प्रेम प्राप्त। तो हमारा गोल है कृष्ण। गोल एक ही सिंपल है, सबको पता है एक लेवल में, थ्योरी में तो पता है कि हमारा जीवन का लक्ष्य कृष्ण है। हमें ये भी पता है कि कृष्ण हमारे भगवान हैं और हम कौन है? उनके, हमारे सर्वेंट। भगवान के हम लोग सर्वेंट हैं, ये भी हमें पता चल गया। और हमारा जीवन किस लिए है? ये भगवान की क्या करने की, सेवा करने के लिए, ये हमें पता चल गया। शायद हमें प्रैक्टिकली अभी अंदर से विश्वास नहीं है, लेकिन हमने सुना है ये बात, इधर आने के बाद ही सुना है
कई लोगों को तो यहाँ आने के बाद थोड़े हफ्तों में पता चल गया, हाँ ये सारे लोग तो एक ही के पीछे पड़े, कृष्ण के पीछे पड़े। ये तो कॉमन सेंस है। और हम लोग ने ये भी समझा कि हम लोग सिर्फ कृष्ण को प्राप्त करने से ही खुश हो सकते हैं। हमने समझ लिया है कि देखो कुछ और करने से हम लोग खुश नहीं हो सकते। कितने लोगों को पता है ये बात? हाथ उठाना। कितने लोगों को पता है कि हम लोग कृष्ण की सेवा में ही खुश हो सकते? हाथ उठाना, जम के उठाओ दोनों हाथ, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा। हाँ, ये तनिष्क में दम है। तो जिस तरह तो हम बने किस लिए? हम बने भगवान की सेवा करने के लिए। ये भी हमें पता चल गया। किन के द्वारा पता चला? शास्त्रों के द्वारा। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला और हमने सुन लिया। और हम लोग कहाँ से बोल रहे हैं? ये भगवत गीता से बोल रहे हैं, साधुओं भगवान के भक्तों ने कहा है। तो हमें एक लेवल में विश्वास आ गया, पूर्ण रूप से नहीं फिर भी। जिस तरह चीनी का धर्म है, क्या है चीनी का धर्म? मीठापन। और आग का धर्म क्या है? जलाना और लाइट देना। और हमारा धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। हम लोग अलग नहीं हो सकते भगवान की सेवा से। हमारा ये धर्म है। हमारा अंदर का सॉफ्टवेयर किस लिए बना है? अंदर का सॉफ्टवेयर क्या है? आत्मा है। हम लोग अंदर, बाहर हार्डवेयर है। हमारी आत्मा जो हम है, आप कौन हो? आप शरीर हो, आत्मा हो? आत्मा। हमारी आत्मा का स्वरूप है कि वो भगवान का दास है। ये भी हमें पता चल गया है, ठीक है ना? तो अभी हमें क्या करना है? हमें एक्शन लेना है कुछ। हमें भगवान को प्राप्त करना है। हमें कृष्ण चाहिए। किसी हाल में हमें कृष्ण को प्राप्त करना है। कितने लोग प्राप्त करना चाहते हैं? हाथ उठाना। सब लोग बोला हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा का मतलब हाँ, हमें कृष्ण ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर हमें पता चल गया कि कई चीज़ें हैं जो हमें कृष्ण के पास जल्दी से लेके जा सकती है, कई चीज़ें हैं जो इस संसार में हमें कृष्ण से दूर रखती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, तो कई बार होता है कि गाड़ी हम लोग चला रहे हैं और कई रोड पे कई सारे क्या है? स्पीड ब्रेकर्स है, खड्डे हैं, रोड बहुत बुरा है, तो आपको आगे जाने में दिक्कत होगा। और कई बार आपको पता चलता है कि ये रोड तो एकदम साफ है, यहाँ भगाओ गाड़ी को, हाई स्पीड में चलाओ। तो हम लोग ये करते हैं। तो उसी तरह हम लोग भक्ति में जब हमें पता चली गया कि भगवान को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है, तो फिर हम लोग अभी भगवान की ओर बढ़ेंगे। लेकिन बीच में स्पीड ब्रेकर भी हो सकते हैं और बीच में अच्छा रास्ता भी हो सकता है जहां हम लोग फास्ट जा सकते हैं। तो अगर हमने इन दो चीज़ों को समझ लिया तो हम लोग जल्दी से भगवान को प्राप्त कर सकते। स्पीड ब्रेकर लोग को भी समझ लो और या वो जो अच्छे चीज़ों को भी समझ लो जिससे भगवान जल्दी प्राप्त होंगे, ठीक है ना? तो ये जो श्लोक है इसमें चर्चा है स्पीड ब्रेकर्स के बारे में। 6 स्पीड ब्रेकर्स है भगवान को प्राप्त करने में। अगर हमने ये समझ लिया तो फिर हम लोग आसानी से ये स्पीड ब्रेकर्स से बच के हम लोग खुद फटाफट भगवान की ओर जा सकते हैं। अच्छा है ना ये जानना? अगर आपको पता नहीं तो फिर आपको पता नहीं कि हाँ ये स्पीड ब्रेकर है, अरे यार ये हम लोग कुछ और करेंगे। तो यहाँ पे हमारी सहायता के लिए एक पुस्तक लिखी गई है जिसको लिखा है एक परम शुद्ध वैष्णव ने, जो हमारे जो गौड़िया संप्रदाय में बहुत बहुत उच्च कोटि के डिवोटी, उनका नाम है रूप गोस्वामी। हम लोग को बोला गया है रूपानुगा। हम लोग जो चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर्स हैं ना, हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं प्रभुपाद के नीचे, प्रभुपाद ये ना हमारा आचार्य, तो हमें कहा गया है रूपानुगा। अनुगा का मतलब है जो फॉलो करना। किसको फॉलो कर रहे हैं हम लोग? रूपा अनुगा, रूप गोस्वामी को फॉलो, क्योंकि उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है और उन्होंने कई पुस्तक लिखे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो उनका पुस्तक का नाम है उपदेशामृत। उपदेशामृत, अमृत है ये उपदेश का। और इसमें दूसरा और तीसरा श्लोक है जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरा और तीसरा, दूसरे श्लोक में स्पीड ब्रेकर्स जो हमें भगवान को प्राप्त करने में रोकती है उनके बारे में चर्चा है। और तीसरे श्लोक में जो भगवान के पास हमें जल्दी से लेके जाती है उनके, आज हम लोग एक स्पीड ब्रेकर के बारे में बताएंगे, चर्चा करेंगे। ये स्पीड ब्रेकर है अत्याहारा। अत्याहारा एक वर्ड है जो पहला, इसमें 6 है, 6 मैं पढ़ूंगा। अत्याहारा एक है, फिर प्रयास एक है, प्रयासश्चा, प्रजल्प एक है, और उसके बाद नियमाग्रह एक है 4,
जनसंग एक है और लास्ट में लौल्यम। आज का पॉइंट है अत्याहारा। आहार का मतलब क्या है? खाना। अति आहारा का मतलब क्या है? कितना ज्यादा खाना। कभी कभी वैसा आपको होता है ना कि हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा खा लें, तो यहां रूप गोस्वामी लिखते हैं कि अत्याहारा नहीं करना चाहिए। हमें पता है ना कृष्ण को प्राप्त करना, लेकिन इसके बीच में हमें एक स्पीड ब्रेकर आएगा, उसका नाम है अत्याहारा। उसका सरल भाषा में ज्यादा खाना, खाने की प्यास, खाने की क्या बोलते हैं? खाने की भड़ास। खाना खाना खाना, खाऊंगा, पेट भरूंगा। वो अभी हमें उसको समझना है कि ये सच में इसका मतलब क्या है। श्रीला प्रभुपाद जब इसके ऊपर लिखते हैं तो श्रीला प्रभुपाद ने एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि प्रभुपाद बोलते हैं कि जीवन जो हमें मिला है, कौन सा जीवन मिला हमें? मनुष्य का जीवन। मनुष्य जीवन इसलिए मिला कि हम लोग, एक कोटेशन आता है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। किसी ने सुना है? सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारा मनुष्य का जीवन में ये सिद्धांत होना चाहिए कि सरल जीवन और उच्च विचार। तो अगर आप सरल जीवन उच्च विचार फॉलो कर रहे हैं जीवन में, तो फिर आपके थॉट्स क्या रहेंगे? सरल रहेंगे, सिंपल थॉट्स। और फिर क्या रहेंगे? फिर सिंपल खाना रहेगा, फिर सिंपल काम रहेगा, सिंपल घर रहेगा, सारे चीजों को सिंपल रखें। लेकिन विचारों को कैसे रखना है? उच्च विचार। ये आजकल का लाइफ कैसे चल रहा है? आपका लाइफ में क्या चल रहा है? सिंपल लाइफ और हाई थिंकिंग चल रहा है? क्या चल रहा है? कॉम्प्लिकेटेड लाइफ, मोबाइल फोन्स, टेक्नोलॉजी, गाड़ी, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं कॉलेज में। टेक्नोलॉजी हर दिन बदलते रहता है। हर कोई काम कैसे करता है पता है? बंदे पहले एक जमाने में ऐसा था कि एक काम एक टाइम में करते, आजकल मल्टीटास्किंग, ये भी करते रहेगा और बोलेंगे कि जो मल्टीटास्किंग सुना है? एक ही बार इंटेलिजेंटली बहुत सारी चीज़ों को काम करना, और दिमाग फट जाता है लोगों का, टेंशन हो जा रहा है। तो आजकल का लाइफ क्या हो गया? उल्टा हो गया। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग नहीं, क्या हो गया आजकल? हाई लिविंग एंड कॉम्प्लेक्स थिंकिंग। तो एक स्टोरी बताता हूं। अगर सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग रखेंगे तो क्या होगा हमारे जीवन में? अगर आपका सिंपल लाइफ हो गया, आप सिंपल खाना खा रहे हो, सिंपल कपड़े पहन रहे हो, सिंपल घर, सिंपल गाड़ी, सिंपल सब कुछ, तो फिर क्या होगा? मन क्या रहेगा? शांत रहेगा। आप लोगों को पता है मन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो एक स्टोरी है, एक राजा था और उसके राज्य में एक बहुत इंटेलिजेंट एक पंडित था। तो पंडित ने क्या किया पता है? एक दिन उसने क्या किया, अपने राज्य के बाहर एक जंगल में उसने अपना कुटिया बना लिया, और कुटिया बना के उसने वहां पे अपने परिवार के साथ रहना चालू किया, और वहां पे उसने स्कूल भी खोल लिया। एक जंगल, पास में जंगल था, शांत जगह है, एकदम सुंदर वातावरण में उसने कुटिया खोली। तो राजा को पता चल गया कि मेरे राज्य से एक विद्वान ऐसा कर दिया। शायद उसको वहां जाने के बाद बहुत तकलीफ हुआ होगा, उनको शायद जो चीज़ें, ज़रूरतमंद की चीज़ें मिल रही नहीं होगी, गरीबी में होंगे क्योंकि दूर है। तो राजा ने क्या डिसाइड किया पता है? वो राजा जाके डिसाइड किया कि मैं उससे मिलूंगा जाके। तो राजा ने उसके पास चले गए और उससे बात किया। राजा ने विनम्रता से उसके पास चले गए। तो पंडित जी ने उनको बहुत प्रेम से, सादर से उनको रेस्पेक्टली रिसीव किया और पूछा, आप राजा यहाँ हैं, आपका स्वागत है। तो राजा ने बोला, आप बताइए आपके लिए कुछ हेल्प चाहिए क्या हमारी तरफ से? तो पंडित जी ने बोला, भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, हमारे लिए कोई कुछ ज़रूरत नहीं, हम लोग किसी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पे। तो राजा ने बोला, नहीं ये बात तो ठीक है, लेकिन बताइए आपके लिए कुछ रहने खाने के लिए, जो किचन में जो बनता है, जो गुरुकुल के बच्चे, उनके लिए कुछ सहायता चाहिए तो बता दें। तो उन्होंने बोला, मुझे ये सब पता नहीं, मेरी पत्नी है जो किचन को मैनेज करती है, आश्रम को चलाती है, उसको जाके पूछ लेना, उसको कुछ कमी है तो फिर देख लो। तो वो राजा ने क्या किया पता? वो उनकी पत्नी के पास चले गए, जो गुरु पत्नी, और उनको पूछा कि माता आप बताइए आपके लिए कुछ सहायता है तो हम लोग तैयार हैं करने। तो गुरु पत्नी ने कहा कि जब सर्वशक्तिमान भगवान है और हम उनके भक्त हैं तो हमारे लिए क्या कमी है? कुछ कमी नहीं है। तो महाराज ने बोला, ऐसा मत बोलो, कुछ तो बताओ, कुछ कमी होगा यहाँ पे, कुछ किचन में आपको ज़रूरतमंद की चीज़ें दे देंगे। तो महारानी ने बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो हमारे लिए पहनने के लिए हम लोग
कपड़े हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इधर सिंपल कपड़े पहनते हैं। सोने के लिए क्या नीचे क्या डालते हैं हम लोग, चटाई है, हम लोग नीचे सो जाते हैं, कुछ दिक्कत नहीं। पानी रखने के लिए गड्ढे मिट्टी के, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और हमें जब खाना चाहिए तो गुरुकुल के बच्चे जंगल में जाते हैं तो कुछ ना कुछ मिल जाता है, हम लोग बहुत खुश है। तो महाराज ने बोला ऐसा नहीं होगा, आपके लिए एक काम करता हूं आपके लिए मैं एक जागीर देता हूं। जागीर का मतलब है एक जगह दूंगा, मैं 100 एकड़ जगह दे दूंगा, तो आप रख लेना वो जगह को, और उसमें जो भी उसका रेंट लोगों को, वो उसको क्या कर सकते हैं, उसमें खेती कर सकते हैं ना लोग, तो लेंगे, आपको जो भी है उसमें से दे देंगे, आपके लिए सहायता हो जाएगा। तो महारानी ने सोचा और बोला आप जागीर की बात कर रहे हैं, भगवान ने हर व्यक्ति के लिए, मानव जन्म ही एक जागीर है। हर व्यक्ति के पास क्या जागीर है, मानव जन्म, ये जो मिला है ये जागीर है। अगर हमने इसको ठीक से मैनेज कर लिया तो किसी को कोई कमी नहीं है, किसी को कोई कमी होगा ही नहीं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी जागीर क्या है, मानव का जन्म। अगर हमने उसको समझ लिया, लेकिन मानव का जन्म किस लिए मिला है हमें, किसके लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। अगर हमने ये समझ लिया तो फिर किसी चीज का कमी नहीं होगा हमारे लिए। तो महाराज ने सुना, ये सुन के महाराज चुप हो गए और वहां से चले गए। तो हमारे लिए इसमें क्या सीख है कि हम लोग अगर सिंपल लाइफ रखेंगे तो फिर हम लोग आसानी से, कुछ तकलीफ नहीं रहेगा, हमें सब कुछ रहेगा हमारे पास, सिंपल लाइफ, और हम लोग भगवान को प्राप्त भी कर सकते हैं जो जीवन का लक्ष्य है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए हमारे इंग्लिश में भी एक कहावत है, आपने सुना होगा ना, थॉट्स, हमारे मन में क्या चलते हैं, थॉट्स विल लीड टू, हमारे जो थॉट्स है, अच्छे विचार आएंगे तो वो कहां जाएंगे, अच्छे, थॉट्स विल लीड टू वर्ड्स, अच्छे मुंह से शब्द निकलेंगे। अगर हम अच्छे शब्द निकलेंगे तो उसका फलस्वरूप क्या मिलेगा हमें, हमारे एक्शंस। थॉट्स विल लीड टू वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब शब्द, शब्दों से हमारे क्रियाएं, एक्शंस विल लीड टू, जब आप एक्शंस अच्छे करेंगे तो हमारे अच्छे क्या बनेंगे, हैबिट्स बने। हैबिट्स को क्या बोलते हैं, हमारी अच्छी आदतें बनेंगी, और फिर हमें अच्छी आदतें बनेंगी तो हम उसका फलस्वरूप क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, अच्छा चरित्र बनेगा। तो इंग्लिश में कहावत है, थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन, फिर हैबिट्स एंड फाइनली कैरेक्टर, और उससे हमारा जीवन बनता है, हमारा जीवन बनता है यहां से। इसलिए सिंपल थॉट्स, सिंपल लिविंग, विचार अच्छा रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग, हम लोग यहीं हार जाते हैं, यहां से चालू होता है और पूरा हैबिट्स गंदे रहते हैं। इसलिए कई बार आप देख लो, आपके गंदे हैबिट्स ऐसे बन जाते हैं और फिर आप उनसे निकल नहीं पाते हो, और आपके एक्शंस भी गंदे हो जाते हैं। मोबाइल आ गया, रात भर हम लोग देख रहे हैं, नींद गया, सुबह उठ नहीं पाते हैं, और नींद नहीं है तो हमारा मन भी खराब होता है, हमारे एक्शंस जो पूरा दिन में खराब है, और फिर हैबिट्स खराब है, फिर चरित्र भी खराब हो जाता है। एक एग्जाम्पल, आजकल जो मोबाइल, जो फोन है, जो भी ले लो आप, तो प्रभुपाद यही परपोर्ट में लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर गॉड रियलाइजेशन। जीवन क्यों है, मनुष्य का जीवन क्यों, भगवान को प्राप्त करने, इसीलिए भगवान ने हमें एक स्पेशल एक चीज दिया है, इधर क्या दिया है, हमको बुद्धि दिया है। तो किस लिए बुद्धि दिया है, किस लिए दिया है, मैंने आंसर बताया आपको, भगवान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि गोल क्या है हमारा, भगवान है, और भगवान ने स्पेशल इंटेलिजेंस दिया है समझने के लिए कि गोल भगवान है। जब हमें पता चल गया कि गोल भगवान है तो फिर हम लोग किसके पीछे भागेंगे, भगवान के पीछे। अब लोग हम लोग किसके पीछे भाग रहे हैं, आजकल हम लोग सुखों के पीछे भाग रहे हैं, शारीरिक सुखों के पीछे, लेकिन मनुष्य जन भगवान को प्राप्त करने। तो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो प्रभुपाद ने ये पॉइंट यहां पे, तो हमें इसलिए शास्त्र क्या दे रहे हैं पता है, शास्त्र हमें नॉलेज दे रहे हैं ताकि हम लोग शास्त्र को फॉलो करें और गोल को अचीव कर लें। क्या है हमारा गोल, भगवान को प्राप्त करना। और भगवान प्राप्त क्यों करना है, क्योंकि हम क्या करना है, भगवान की सेवा में हमारा सुख है। अगर हम लोग भगवान की सेवा छोड़ देंगे ना तो दुखी हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये जो जन्म मृत्यु चल रहा है ना, ये शरीर के कारण चल रहा है। भगवान के पास चले जाएंगे, उनका सेवा में लग जाएंगे।
तो इसीलिए हमें हमें गंदी चीज़ों को, ये जो संसार के सुखों को छोड़ना है, क्योंकि हमें भगवान से जुड़ने का सुख चाहिए सबसे टॉप। फॉर एग्जाम्पल, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपको क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? आपका गोल आईएएस है, क्या छोड़ना पड़ेगा? क्या छोड़ना पड़ेगा? आईएएस जो पढ़ते हैं ना, ट्विटर, व्हाट्सएप, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फ्रेंड्स, सब छूट जाते, क्योंकि उनका गोल आईएएस ऑफिसर। आपको अगर कृष्ण को प्राप्त, अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो बड़ा क्रिकेटर, तेंदुलकर बन गया, बड़ा क्रिकेटर बन गया, एग्जाम्पल की तौर पर, उसको भी यही करना पड़ा। सैक्रिफाइस, क्या सैक्रिफाइस किया तेंदुलकर ने क्रिकेटर बनने के लिए? अपना एजुकेशन को सैक्रिफाइस किया। पढ़ नहीं पाया, टाइम नहीं मिला, क्योंकि उसका गोल एक ही था, सबसे बड़ा क्रिकेटर। तो अभी हमें क्या करना? हम तो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, संसार को जिसने बनाया उनको प्राप्त करना, उनकी सेवा में टॉप मोस्ट हैप्पीनेस प्राप्त करना चाहते। तो उसके लिए तो हमें क्या रेडी है? इस संसार की हैप्पीनेस तो उसके सामने गंदगी है, इसको तो ऐसे ही छोड़ना है। क्योंकि हमें क्या चाहिए? भगवान को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं? हरे कृष्णा बोलो हाथ उठा के। कृष्ण से कितने लोग भगवान से बात करना चाहते हैं? हम लोग सारे लोग। हमारा गोल ये है। सेवा का मतलब क्या है कि भगवान कहीं और है, हम लोग यहाँ पे है और सेवा चल रहा है, हमें पता नहीं कौन है वो। अरे हम लोग तो चाहते हैं कि सेवा का मतलब है एक टाइम ऐसा आएगा कि भगवान से हम लोग मिल सकते हैं। भगवान चाहेंगे कि वो हमसे मिले। हमारी भक्ति ऐसा पावरफुल है, भक्ति से ये संभव है। और भगवान मिलने के बाद आपको कुछ रहेगा क्या? कुछ प्राप्त करने की इच्छा बचेगी क्या? आप पूर्णतः से अंदर से खुश। हमें कुछ और चाहिए नहीं। जैसे कि महाभागवत में एक स्टोरी आता है। किसका स्टोरी आता है पता है आप लोगों को? किसी को? ये ध्रुव महाराज ने सुना आपने? ध्रुव महाराज का स्टोरी पता है आपको? ध्रुव महाराज के बारे आपको पता है? ध्रुव महाराज तो सबको पता है। आपको पता है? ध्रुव छोटा सा लड़का था। उसने चाहा कि मैं संसार का सबसे बड़ा राजा बन जाऊं। और उसने माँ ने बोला जंगल में जाओ, भगवान है, उनसे मांग लो, जो मिल जाएगा राज्य। तो वो बच्चा है छोटा, उसको कुछ पता नहीं, जंगल में चला गया और बोला ओम नमो नारायणाय। बीच में नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि को बोला, बच्चे को बोला, अरे बच्चे तुम क्या कर रहे हो? मैं सबसे बड़ा राजा बनना चाहता हूँ। तो यहाँ क्या कर रहे हो? भगवान है यहाँ पे, तो अगर वो मिलेंगे तो उससे मैं ले लूँगा ये चीज़, उनसे वो दे सकते हैं मुझे। नारद मुनि ने बोला तुम घर जाओ चुपचाप, बच्चे दूध पियो, खेलो। तो बोला नहीं, मुझे चाहिए भगवान। तो नारद मुनि बोला ठीक है, ये मंत्र ले लो। उन्होंने अच्छा इंप्रेस हो गया, अरे इतना छोटा सा लड़का है, डर जाना चाहिए जंगल में। तो फिर वो भगवान का नाम लेते 6 महीने में भगवान प्राप्त हो गए। और भगवान को देखते ही उसके मन में एक ही विचार, भगवान को देख के ऐसा लगा कि मैं तो पत्थर के पीछे पड़ा था, जो राज्य है, सुख है, पत्थर। आप तो पूरा कोहिनूर के डायमंड हो, मेरे सामने खड़े हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। तो हम लोग भी यही कर रहे हैं आजकल। हम लोग ना गंदगी के पीछे भाग रहे हैं, ये अच्छा है, ये लड़की अच्छी है, ये पैसा अच्छा है, ये जॉब अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, ये मुझे कपड़े अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें ना जब भगवान के सामने, अब भगवान को समझ लोगे तो कुछ नहीं है, सब गंदगी है। तो यहाँ पे हमें मैं तो कहीं और चला जा रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने तो हमें ये सब छोड़ना है। तो फिर ओह माय गॉड, मैं कहाँ चला गया? तो ओके ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करना? तो ठीक है, अब भगवान को प्राप्त करना, इसका मतलब क्या है कि हम लोग के सब छोड़ दें, पढ़ाई, कमाना, ऐसा हो सकता है क्या? अरे आप प्रभु आपने बोल दिया भगवान को अब प्राप्त करना है, मैं सब छोड़ रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ने बढ़ने की ज़रूरत नहीं। हमें बस इस तरह से काम करना चाहिए संसार में कि हम जल्दी से भगवान को प्राप्त कर ले। इस संसार में तो रहना है। ये तो गाड़ी है, आप इसको अम्बेसडर बोल लो, फरारी बोल लो, कोई भी शरीर गाड़ी है। गाड़ी के अंदर ड्राइवर आत्मा है, आप हो, आप अंदर हो। और आपको क्या करना है? इस संसार में हो। अब हमारा गोल है भगवान को प्राप्त करना, ये गाड़ी में रह के। तो इस गाड़ी को ऐसे यूज करो ताकि हम लोग जल्दी से भगवान को प्राप्त कर ले। ऐसे नहीं कि गाड़ी को साइड कर लो और एक जगह पे बैठ जाओ। गाड़ी को यूज करो, इस संसार को यूज करो भगवान को प्राप्त करने की, लेकिन उसको टेक्निक समझो। गलत यूज से फंस जाओगे। तो यहाँ का पहला प्रिंसिपल क्या है हमारे लिए? स्पीड ब्रेकर क्या है भगवान को प्राप्त करने में? अत्याहारा, ज्यादा खाना मत खाओ। खाना ऊटा बोलते हैं कन्नड़ा में, सापाड़ू बोलते हैं। सापाड़ू किसमें?
तमिल में सापाट। तो प्रभुपाद एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं खाने के। खाने का मतलब ये नहीं कि पेट भरना, ठीक है वो भी है। खाने का मतलब क्या है, हाँ सब कुछ चाहिए मुझे, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आंखों से जो दिखता है वो मुझे चाहिए, कानों से जो सुनता है वो सब मुझे चाहिए, जीभ में वो अच्छा लगता है सब चाहिए। ये है अत्याहारा का मतलब है। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं सिंपल सामाजिक दृष्टि से। फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। आपने एक पोटली ले लिया, उसमें क्या अंदर है, अनाज है, राइस है। आपने रोड पे छोड़ दिया, अच्छा पोटली है, बहुत सुंदर है, उसमें बहुत सारा राइस, अच्छा राइस है। तो आप देखोगे सुबह सुबह पोटली को रोड पे रख दिया तो क्या होगा, तो पंछी आ जाएंगे। पहले पंछियों को पता चल जाएगा आपने पोटली रख दिया, तो आगे क्या करेंगे, खाना चालू कर देंगे, और जितना पेट भर गया पेट भर के खा के चले जाएंगे। और एक व्यक्ति आ रहा है, थोड़ी देर के बाद एक हमारी जैसा एक व्यक्ति आ रहा है, उसने देख लिया अरे बासमती राइस का पोटली एकदम पैक्ड फुल, वो क्या करेगा, पूरा पोटली उठा के पूरा किसी का पूरा मेरा पूरा महीना चल जाए, पूरा हमारा यही इच्छा है, सारी चीजें मुझे चाहिए, सब मुझे। इसलिए आपने कभी देखा पंछी को मरते हुए भूख से, कोई पंछी भूखा मरा हुआ है, लेकिन लोग कैसे मर रहे हैं आजकल, भूख से मर रहे हैं। लोग, इंसान जो बहुत इंटेलिजेंट है, हम लोग सुनते हैं कि ये देश में इनके पास खाने के लिए नहीं है, ये मर रहे हैं, और कई देश ऐसे हैं जहां पे इतना खाना है कि फेंक रहे हैं। यही चल रहा है ना। तो ये प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखो ये नहीं करना है हमें। एक तरफ ज्यादा हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ मिले, तो हमारे पास आंख है, कान है, टंग है, स्किन है, हम लोग चाहते हैं कि इन सारे चीजों से हम लोग संसार को एंजॉय करें। इसको बोलते हैं अत्याहार। अत्याहार का मतलब क्या है, एंजॉय, अति एंजॉयमेंट। हमको जो चाहिए वो नहीं, सब कुछ चाहिए, सड़ जाए परवाने घर में रह के, लेकिन मुझे चाहिए। सब लोग मर जाए लेकिन मेरे पास रहना चाहिए, खाना। होता है ना आजकल, यही तो है। बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, उनको जितना चाहिए उतना नहीं, करोड़ों करोड़ों पैसे कमा के बैठे हैं, उनको कोई जरूरत नहीं, लोग के पास पैसे नहीं है। तो प्रभुपाद बोल रहे कि तो हमारे लिए रुकावट क्या है, हमारे मन में क्या भावना है, क्या भावना है बताओ। अत्याहारा का मतलब क्या है, एंजॉय, भोग। भोग, अंदर एक आग लगी हुई, सब कुछ मुझे मिल जाए, उसके पास जो है उसके पास ना हो, मेरे पास हो। होता है ना, ये सबके पास है। कितने लोगों के पास है यहाँ पे ऐसा विचार है आपके लोगों में? मैं हूं नंबर 1, बोल सकता हूं। हमारे अंदर है वो एक वायरस है। तो ये है भक्ति विनोद, ये आचार्य बोलते हैं कि ये भोग वासना। हम लोग क्यों बने हैं, गोल क्या है, भगवान की प्राप्ति। हम लोग, अगर हमें गोल पता होने के बाद हमें अभी संभलना है, क्या संभलना है, हमें ये नहीं करना है। क्योंकि हमें, जिसको पता नहीं वो तो करेगा, जिसको पता नहीं गोल कृष्णा है तो वो तो भागेगा, आंखों जो जिसके पीछे भागते भागेगा, उसको पाने की कोशिश है कि नहीं। लेकिन हमें तो पता चल गया ना कि भगवान कृष्ण है, वो हमारे गोल है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, उससे बचना है। नहीं तो क्या करेगा वो, क्या बन जाएगा हमारे लिए, एंजॉइंग, रुकावट। क्योंकि हम तो भगवान को, जब तक हम इस संसार में चीजों से जुड़े हैं, भोग करना चाहते, तो फिर भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट है। इसलिए हम तो यहाँ रूप गोस्वामी भी बोल रहे हैं कि ये मेंटालिटी जो मन में है ना भोग करने की, तो हमें जो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जो है उनको धीरे धीरे कम कर। इसका मतलब ये है कि क्या हम लोग छोड़ दें एंजॉय करना, अरे भगवान को प्राप्त करना, एंजॉय करना छोड़ दें, संभव है ये? क्या कर लें, अरे सब छोड़ देते, खाना भी छोड़ देते, सोना भी छोड़ देते क्योंकि खाना एंजॉयमेंट हो गया, सोना ज़्यादा एंजॉय, अति सोना, कुछ भी काम करना भी ज़्यादा, तो छोड़ देते हैं काम। क्या ये संभव है? संभव नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन तो इसका मतलब है कि तो फिर हमें बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा ना हम लोग एंजॉय कर सकते हैं ना ही छोड़ सकते हैं। तो हमें बीच का रास्ता, क्या रास्ता है वो हमें समझना है। क्योंकि हम लोग तो डिवोटी है, हम लोग तो कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमें एक बीच का रास्ता, जो बेस्ट सिस्टम है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवद गीता में एक अच्छा श्लोक बोलते हैं, सब लोग रिपोर्ट, न ही कश्चित क्षणम अपि, न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कार्यते ही अवशः कर्मा सर्व प्रकृतिर्जयर गुणैर। भगवान भगवद गीता में स्पष्ट रूप से हमें
3 अध्याय 5वां श्लोक देख लेना। भगवान बोल रहे कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में खाली नहीं बैठ सकता है। इस संसार में जो भी आता है, जैसे कि हमने बोला हम लोग बिना कुछ करे भगवान की भक्ति में ही फूल नहीं, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इधर हाथ पैर चलाना ही पड़ेगा, आपको चलाना पड़ेगा। इसका मतलब है हम लोग सिर्फ भक्ति में बैठ के मैं भक्ति कर लूंगा भगवान को, नहीं, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको क्यों, फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे मैं भक्ति करूंगा, मैं खाना बंद कर दूंगा। संभव है कि आप बिना खाना बैठ के भक्ति करें? थोड़ी देर 1 घंटा लगेगा, नहीं कृष्ण चाहिए, मुझे भूख लगे, मैं टॉलरेट करूँ 2 घंटे 3 घंटे, फिर उसके बाद आपको मजबूरन क्या करना पड़ेगा? आपके अंदर से एक ऐसा पावर आएगा कि आपको मजबूरन बोलेगा जाके खा के आ। अगर आप बोलोगे मैं सोऊंगा नहीं, भक्ति है जीवन का लक्ष्य, भगवान को प्राप्त करके ही सोऊंगा, आप बैठे रहो जप कर रहे हो, फिर क्या होगा? थोड़े दिन में बाद आपको मजबूरन अंदर एक शक्तियां हैं, भगवान ने ऐसा बनाया संसार को, शरीर को, कि मजबूरन आपको करना पड़ेगा, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। अब बैठोगे विचार आते रहेंगे, तो आप कुछ बिना कुछ किए आप रह नहीं सकते, शक्तियां ऐसी है अंदर। तो भगवान यहां बोल रहे कि आप कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। शरीर है, गाड़ी है, चलाना पड़ेगा। गाड़ी को बाजू रख दिया और बैठ गया और बोल रहे कि मैं ये करूंगा, नहीं चलेगी। तो और एक श्लोक है, नाति अश्नस्तु योगोस्ति न चैकांतम अश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुना। तो भगवान बोल रहे हैं कि एक तो बोला कि आपको कुछ करना पड़ेगा, और एक श्लोक में भगवान 6th चैप्टर 16th श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि देखो तुम भगवान को प्राप्त करने के लिए अगर निकल पड़े हो तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ज्यादा खाओगे तो फिर भगवान को प्राप्त कर सकते। ज्यादा खाने से भगवान को प्राप्त हो सकते हैं कि हम लोग एंजॉयर बन जाएंगे, संसार को भोगते रहे। अगर हमने पूरा कम कर दिया, या तो भगवान बोल रहे कि आपको ना ही ज्यादा करना है ना ही कम। आप बोलेगा मैं कम खाना ही कम खाऊंगा, कम खाने से क्या होगा? फिर अगर आप भक्ति कर रहे हो, आपने सोच लिया कि हाँ भगवान को प्राप्त करने के लिए मुझे एंजॉय नहीं करना है, मुझे कम करना है, आपने बहुत कम कर दिया खाना, तो क्या होगा? कमजोर हो जाओगे, भक्ति कर ही नहीं पाओगे। तो ना ही आप ज्यादा कर सकते हो ना ही कम कर सकते हो, आपको बीच। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तो ना ज्यादा सो सकते हो ना ज्यादा खा सकते हो, ना कम सो सकते हो ना कम खा सकते हो, सब कुछ बैलेंस। इसलिए भगवान और एक श्लोक में 17वां श्लोक में बोल युक्ताहार विहारस्य, बोलो युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यहां भगवान बोल रहे हैं अच्छा प्रिंसिपल भक्तों के लिए, यहां बोल युक्ताहारा। हम लोग को क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है? उसका वर्ड क्या है? क्या वर्ड क्या है? हमने जो अत्याहारा नहीं करना है, तो यहां बोल रहे क्या बोल रहे? युक्ताहारा करना है। अत्याहारा नहीं करना है। भगवान बोले युक्ताहारा कर लो। युक्ताहार विहारस्य, खाना रेगुलेटेड, पर्याप्त मात्रा में खाओ। फॉर एग्जाम्पल ये शरीर को चलाने के लिए आपको खाना तो पड़ेगा, भक्ति करने के लिए भी खाना है, तो हमें इतना खाना है ताकि हम लोग क्या कर सके? भक्ति कर सके। कम मत खाओ, कम करने से भक्ति करना बंद कर दोगे। ज्यादा खाने से क्या होगा? भक्ति छूट जाएगी, क्योंकि आप पीछे भागते रहोगे। तो आपके युक्त आहार, तो हमें इतना, जो भी संसार में चीजें हैं उनको कितना लेना है हमें, क्योंकि सारी चीजें तो भगवान की है, जितना लेना है ताकि हम लोग भक्ति। आपको सोना है तो कितना सोगे आप, ताकि आपको अच्छा एनर्जी मिले और उठ के फिर आप अच्छे से नाम का जप करो, मंदिर जाओ, सेवा करो, उतना तो करना पड़ेगा ना। तो भगवान ने युक्ताहारा बोला, युक्ताहारा विहार, युक्त चेत, सोना खाना पीना जो भी करना है युक्ताहारा। तो अत्याहारा को भगा दो और युक्ताहारा में आ जाओ। लेकिन अभी हमें समझना पड़ेगा कि युक्ताहारा क्या है। अभी मैंने बोला युक्ताहार, लेकिन हमें युक्ताहारा करने के लिए एक सिद्धांत को समझना पड़ेगा। क्या सिद्धांत है? भगवान एक श्लोक में बता रहे हैं कि अनासक्तस्य विषयान यतार्हम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, सब लोग सावधानी से सुनना। ये है टेक्निक इस संसार में रहने का। भगवान ईशोपनिषद में, ईशोपनिषद एक पुस्तक है, किसी ने सुना ईशोपनिषद? सुना है ना? उसमें पहला श्लोक किसी को पता है? क्या बताए?
वो तो इन्वोकेशन है। पहला श्लोक, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत चेन त्यक्त्वेन भुंजीता माग्रदा स्विद्धनम। तो भगवान प्रिंसिपल बता रहे हैं कि आप जब इस संसार में रहते हो, इस संसार में हर तरफ देख लो, कुछ ना कुछ दिखेगा आपको। आपका शरीर दिख रहा है, बाहर चीजें, पेड़ पौधे हैं, घर है, लोग हैं, बहुत कुछ चल रहा है संसार में, और एंजॉइंग के विषय, खाने की चीजें हैं, देखने की चीजें, सब कुछ है। और भगवान ईशोपनिषद में बोले ईशावास्यम इदम सर्व, ये संसार पूरा किसका है? भगवान का है। भगवान बोले ये मेरा है। इसका मतलब पूर्ण रूप से भगवान का है। पूर्ण रूप से का मतलब क्या है? आप कौन फिर? आप किसके हो? हमारा मन किसका है? आपकी आंखें किसके है? आपके नाक किसका है? आपका मुंह किसका है? आपका कान किसका है? बाहर की चीजें, खाने की चीजें किसके है? गाड़ी बंगला, सब चीजें किसके है? 100% किसका है? सब कुछ भगवान का है यार। तो ये प्रिंसिपल को पहले समझना पड़ेगा। अगर आपको इस संसार में एक्ट करना है ना, अब सब भगवान का है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? सब चीजों को भगवान की, अरे भगवान ओनर है भाई, तो सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। आपके पास पैसे है जेब में, तो कौन एंजॉय करेगा पैसा? आपके पैसे हैं तो आप ही को उससे कुछ फायदा होगा ना। तो सारा संसार, सब आत्माएं, हमारा मन, ये संसार में टाइम चल रहा है ना, टाइम सबको चलाता है। टाइम किसका है? सब कुछ है। आप टाइम खर्चा भी नहीं कर सकते। खर्चा करने से बोले ये भगवान का टाइम है भाई, मेरा आंखें भगवान के, तो मैं क्या देखना चाहिए? जो भगवान को पसंद है वो देखना पड़ेगा। देखो ये प्रिंसिपल इसका, इसलिए भगवत गीता में एक श्लोक है 10.8। क्या श्लोक है? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव। तो भगवान का सब कुछ है, भगवान मालिक है। तो हम लोग को हर चीज को जब देखते हो ना, तो पॉइंट क्या है कि हमें यूज भी करना है ना चीजों को। ऐसे नहीं कि यूज नहीं करना है, यूज करना है, लेकिन सब चीजें किनके है? भगवान के। तो आप यूज नहीं कर सकते। यूज कर सकते किसके लिए? आप भगवान से लिंक करना पड़ेगा। अगर आप यूज भी कर रहे हो, तो आप खा रहे हो तो किस लिए खा रहे हो? ताकि हम लोग भगवान की सेवा करें। आप सो रहे हो, किस लिए सेवा कर सोगे? किस लिए सोगे? किस लिए सोगे? भगवान के लिए सोगे। किसे भगवान के लिए सोगे? ताकि आप सो के उठोगे तो भगवान की सेवा करोगे। कुछ भी काम करोगे तो पूरा भगवान के लिए करना पड़ेगा। खाना तो एंजॉयमेंट करना है। एंजॉयमेंट का मतलब है जो भी है चीजें, तो भगवान बोल रहे कि तुम जो चीजें लेना है ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं से जोड़ना पड़ेगा। थोड़े लोग बोलते हैं इस संसार में, तो यहां अनासक्तस्य विषयान, आसक्त नहीं होना है। क्या कोई चीज बाहर देखा आपने, अब अरे मेरे लिए होना चाहिए, अरे मेरा नहीं है, भगवान का है वो। अगर मैं उसको लूं भी तो किस लिए लूंगा? ताकि मैं उसको यूज करके भगवान की सेवा में मैं खुद लग जाऊं। हर चीज को आपको भगवान से लिंक करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं वैराग्य। वैराग्य का मतलब पता है आप लोगों को? वैराग्य क्या है? किसी चीज से आसक्त नहीं। आसक्त का मतलब अटैच नहीं होना। ये मेरा है, ये मेरा है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये नहीं तो मैं खुश नहीं रह सकता। हम सारी चीजों से अटैच हो जाते हैं ना। कोई चीज देख लिया तो हमें चाहिए। तो भगवान बोल रहे कि देखो सारी चीजें मेरी है, मैं भगवान हूं, तुम भी मेरे हो, तुम्हारी आत्मा मेरा है, तुम्हारे सब कुछ मेरे, तुम्हारा आंखें भी मेरे, तो सब चीजों को मेरे पे लगाओ। तो हमें कैसा रहना इस संसार में? जब इस संसार में रहेंगे तो ये समझ के ईशावास्यमिदम। अगर हमने कोई चीज जो भगवान की है हमने ले लिया और हमारे लिए खुद के लिए यूज कर लिया, भगवान से जोड़ा नहीं, तो क्या होगा? हम लोग क्या बन जाएंगे? हम लोग क्या बनेंगे? उसको एक वर्ड बोल सकते हैं आप। अगर आपने किसी चीज, किसी का, आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड का मोबाइल है, तो आपने चोरी कर लिया, सॉरी चोरी मैंने ही बोल दिया। तो अगर किसी चीज को आपने अपना मान के यूज कर लिया, जो जब पता है आपको भगवान का है, तो आप कौन बन गए? चोर। तो आपको क्या मिलेगा? सजा। तो यही है, हमें चोर नहीं बनना है, हमें दास बनना है। हमें समझना है कि पूरा संसार भगवान का है, तो उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। युक्ताहार का मतलब ये चेतना से संसार में रहना। सब चीजें लो, भगवान नहीं बोल रहे हैं कि मत लो, सोना मत, खाना मत, एंजॉय मत करना, वहां मत जाना, यहां कुछ नहीं, सब करो, लेकिन समझ के चलो कि सारे भगवान के हैं। और फिर तो फिर हम क्यों, ये किसकी चेतना है? बाहर वालों की चेतना है या हमारी चेतना है? भक्तों की चेतना है, क्योंकि भक्तों को शास्त्र से पता है कि सब कुछ भगवान। बाहर वाले ऐसे सोचते हैं क्या
बाहर वाले क्या सोचेंगे? जब चीज़ों को देखेंगे तो क्या लगेगा उनको? जो भक्त नहीं है, जिनको पता नहीं कि भगवान जीवन का लक्ष्य है, तो वो सोचेंगे सब मेरा हो जाए, मैं मेहनत करके सब कमा लूंगा, मेरा बन जाएगा। तो वो लोग फंस जाएंगे संसार में। हम लोग फंसते नहीं हैं, हम लोग भगवान का मान के चलते हैं, सब यूज करते। अगर कोई बोल रहा है कि मैं भक्त हूं और वो बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि ये सारे चीज़ें जो है बेकार है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, सही है क्या? अगर कोई बोल रहा है मैं योगी हूँ और वो बोल रहा है कि ये सारे चीज़ें, भौतिक चीज़ें, ये गंदी चीज़ें, इनको दूर रखना है, मुझे इनसे पाला पड़ना नहीं है, तो उसका सही सोच है? वो क्या सोच है? गलत सोच है ना। सही सोच क्या है? सही सोच है कि सब भगवान के हैं। अरे आपको पता नहीं कि ये भगवान के हैं, तुम तो मूर्ख हो। ये बाहर वाले तो मूर्ख है ही। तुम भगवान की भक्ति बोल रहे हो और बोल रहे कि ये सारी चीज़ें भगवान, तो हमें सारी चीज़ों को भगवान से जुड़ना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं युक्त वैराग्य। वैराग्य का मतलब है किसी चीज़ से जुड़े ना, आसक्त ना होना। तो फिर मज़ा आएगा हमें, सारी चीज़ें यूज़ कर लो, परवाह नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमें यूज़ करना है। तो हमारे लिए रोड ब्लॉक हट जाएगा। अभी हम लोग अगर भक्ति में रह के भी हम लोग एंजॉय करेंगे ना, हाँ मैं एंजॉय भी करूंगा, भक्ति भी करूंगा, तो फिर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो क्या? ये आपके लिए बड़ा क्या बन जाएगा? स्पीड ब्रेकर बन जाएगा। आप चाहते हो कि भगवान को प्राप्त करें एक तरफ से, लेकिन एक तरफ से आपको पता नहीं कि सारी चीज़ें भगवान की एंजॉय नहीं करना है, भगवान की भक्ति में लगाना है, भगवान से जोड़ना है। तो आप लोगों को इसलिए ये आज मैंने बताया कि आप लोगों को ये समझ के चलना है कि हमें भगवान को प्राप्त करना है और सारी चीज़ें भगवान, सारी चीज़ों को भगवान के, आपका शरीर, सब कुछ, तो फिर हम लोग आगे फास्ट बढ़ जाएंगे। ये स्पीड ब्रेकर हमें रोकेगा नहीं। क्लियर है आपको पॉइंट? इसको बोलते ईशावास्यम इदम सर्वम। सब कुछ भगवान का है। आप लोग कितने लोग ऐसे देखते हो संसार को? मुश्किल है ना देखना, लेकिन हमें समझना है कि इस तरह से देखने से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे भक्ति में, नहीं तो हम लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर हम लोग यहाँ भक्ति भी करेंगे, एक तरफ से हरि नाम कर रहे हैं और एक तरफ से संडे को क्लास आ रहे हैं, सैटरडे को, लेकिन बाहर भी एंजॉय कर। थोड़े लोग ऐसे भी रहते हैं ना, जो बाहर भी एंजॉय करना चाहते हैं और भक्ति भी करना चाहते हैं। नहीं होगा, आपसे संभव नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इन चीज़ों को, इसलिए रूप गोस्वामी ने बोला भाई लोग सुधर जाओ। आप भक्ति में आ गए ना, अब तो पता चल गया ना, तो सुधर जाओ, ऐसे कर लो, जल्दी मिल जाएगा। जल्दी मिलने का एक तरीका है। नहीं तो कई लोग आते हैं, डिवोटीज यहाँ आते हैं और उनको फिलॉसफी समझ में नहीं आता है। वो सोचते हैं कि बाहर की चीज़ें मैं भी एंजॉय कर सकता हूँ, थोड़ा एंजॉय कर लूँगा और भगवान की भक्ति भी कर लूँगा, चैंटिंग भी कर लूँगा, हरे कृष्ण मंत्र 4 माला करूँगा, भगवद गीता आप 15 मिनट पढ़ लूँगा। एक दिन भगवान मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपका दिमाग में ना जो कॉन्सेप्ट है गलत है। कॉन्सेप्ट क्या है? सब भगवान का है। यहाँ ऐसे करेंगे तो भगवान के पास जाने के बाद भगवान का जगह पे बोलेंगे मेरा है तो भगवान को ऐसे इसको तो अलाउ नहीं करना है भाई, ये सब मेरा मेरा बोल के। हमें आप मेरे हो, मैं आपका हूं, सब आपका है, मैं खुद आपका हूं, बताओ क्या करना है आपके लिए। ये हमारा भगवान को प्राप्त करने के लिए ये है हमारा तपस्या। ये नहीं करोगे तो फिर आपको फिर फिसोगे, पिलोगे पिल जाओगे। आप भक्ति में थोड़े दिन रहोगे, फिर आपको बोला यार ये क्या मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ से आप माया खींच रहे, एक तरफ डिवोटी खींच रहे, बीच में फंस जाओगे, फिर आप खत्म हो जाओगे। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं? हाँ, कितने लोगों को समझ में आ रहा है पता? तो ये कॉन्सेप्ट को लेके आना पड़ेगा कि सब कुछ भगवान का है, मेरी आत्मा सब कुछ। जब भगवान बोले कि मैं सब कुछ, तो सबका मतलब एवरीथिंग। आप खुद, हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ का मतलब बाहर मैं भगवान का सब कुछ भाई। तो इसीलिए भगवान रूप गोस्वामी ने हमें ये पॉइंट बताया, अत्याहारा मत करो, एंजॉय मत करो। एंजॉय का मतलब है कि खाना पीना बंद नहीं करना, सब करो, जितना चाहिए भगवान को प्राप्त उतना कर लो। सब समझ के करो कि भगवान के सब कुछ भगवान का है। तो भगवान भी बोलेंगे हाँ ठीक है भाई, तुम जो करना है कर लो, मेरे लिए कर रहे हो ना, ठीक है अच्छा। तो अगर किसी ने बोला बाहर की चीज़ें भगवान की नहीं, तो मूर्ख है। अगर कोई बोल रहा है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ लेकिन बाहर की चीज़ें, सारी चीज़ों को भगवान से जोड़ नहीं रहा, तो मूर्ख है। तो इसीलिए भगवान ने युक्ताहारा, एंजॉय करो लेकिन मुझे लिंक करके, मुझसे जोड़ के, सही भावना से। तो अत्याहारा का मतलब क्या है? एंजॉइंग छोड़ दो, एंजॉइंग मेंटालिटी छोड़ दो। तो
तो फिर हम लोग सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। आपने कई चीज़ों को देख रहे संसार में, सारे चीज़ों को देख, ये सब भगवान की कृपा है मेरे सामने। ये सारा संसार क्या है? आपके सामने जो संसार दिख रहा है वो क्या है? भगवान की कृपा है, भगवान का है। और भगवान की कृपा, वो कृपा को जितना चाहिए ले लेना। भगवान की कृपा है कि सब कुछ भगवान ने दिया है हमें, जो चाहिए सब कुछ अवेलेबल है, कोई कमी नहीं है। हम लोग लालची नहीं बनना है, बस उतना ही, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? युक्त आहार, युक्त वैराग्य। वैराग्य का मतलब है हर चीज को भगवान से जोड़ के देखना। युक्त आहार का मतलब है जो चीजें भक्ति के लिए जरूरी है उसको भगवान की सेवा में लगाना। तो फिर हमें प्रिंसिपल समझ, तो हमें ना ही ज़्यादा एंजॉय करना है, ना ही कम करना है, ना ही खाना ज़्यादा खाना है, ना ही बिल्कुल कम कर दो, खत्म, वैसे बन लो हड्डी बन जाओ और मरने के लिए तैयार नहीं। बीच में भगवान की भक्ति के लिए जो रिक्वायर्ड है सब करो, भगवान को प्राप्त करने के लिए सब यूज़ कर लो, प्रॉब्लम नहीं है। गाइडेंस पे चलो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या करूँ, मैं क्या ये यूज़ कर सकता हूँ भक्ति में, क्योंकि आपने बोला ठीक है मैं मर्सिडीज़ खरीद लूँगा भगवान की सेवा के लिए। अरे यार क्या होगा? ठीक है भगवान की सेवा के लिए मर्सिडीज़, तो आप, मैं पूछूंगा अरे यार मर्सिडीज़ क्यों, क्या करना है भगवान के लिए, क्या चाहिए? नहीं भगवान की सेवा में मैं लगाऊंगा उसको। आप भगवान की सेवा में लगाओगे तो ठीक है। डेली क्या कर रहे हो? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, किस में जा रहा हूँ? मर्सिडीज़ में जा रहा हूँ। भगवान की सेवा कहाँ हो गया? नहीं, कभी कभी गुरु महाराज आते हैं तो उनको मैं भगवान की सेवा में मंदिर भी लेके आऊँगा, सेवा हो गया एक दिन। तो मूर्ख मत बनाओ। अगर आप समझ में आ रहा है ना, तो आप मेहनत कर रहे हो पूरा पहाड़ की तरफ। कभी कभी होता है कि कभी कभी हमें फॉर एग्जांपल कोई शादीशुदा है, उसको बिजनेस करना पड़ता है, पैसे कमाता है, और क्यों कमाता है? भगवान को डोनेशन करने, वो कर सकते। थोड़ा ज़्यादा कमा रहा क्यों है? ठीक है, क्योंकि हमारा पेट भर के और फिर भगवान को डोनेशन कर रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। कोई कभी कभी कुछ गाड़ी खरीद लिया, भगवान को मंदिर को डोनेट कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि बड़ा मंदिर, बड़ा 5 स्टार होटल बना लो, अंदर रह रहे हो, और छोटा भगवान के लिए अंदर एक क्या बना लिया आपने, छोटा मंदिर में आरती कर रहे हो और बोल रहे कि पूरा मंदिर भगवान के लिए। अरे ये ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रहा ना? इतना जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल, इसलिए बोला स्टार्टिंग क्या बोला? सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे जैसे जो फुल टाइम ब्रह्मचारी, इनको तो बहुत सरल रहना है। बाहर जो शादीशुदा है उनको थोड़ा सा है कि हाँ थोड़ा सा ज़्यादा कर लो, ज़्यादा कमा लो, ज़्यादा मेहनत कर लो और थोड़ा सा ज़्यादा बना लो, ताकि फिर वो उसको भगवान की मंदिर में डोनेट कर लो, या बुक्स छपवा दो, या जब कुछ प्रोग्राम होता है तो फिर प्रसाद बंटवाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं। वो भी आपको अगर समझ में ना आ रहा तो पूछ लेना। तो सारे चीज़ों को हमें एंजॉइंग मेंटालिटी में नहीं। एक स्टोरी बताऊंगा मैं, लास्ट एंड फाइनल, इसे एंड करूंगा, 5 मिनट में हो जाएगा। कृष्ण भगवान ने उद्धव को 11वां स्कंद में एक स्टोरी बताया था। एक महाराज थे, उनका नाम है यदु महाराज। यदुकुल में कौन, किनका जन्म हुआ? बताओ हाथ उठा के। यदुकुल में किसका जन्म हुआ? हाँ, कृष्ण भगवान। सब लोग बोल रहे हैं आई लव यू कृष्णा, बट कृष्ण का कुल पता नहीं। ये बोल रहे हैं राम भगवान, सूर्यवंशी है। यदुकुल, यादव है कृष्ण, यदुकुल। तो मैं जो कृष्ण भगवान ने जो स्टोरी बता रहे वो अपने कुल के बारे में बता रही, आपने अच्छा ध्यान था, वेरी गुड। तो हमें कॉन्शियस रहना हर समय में। तो फिर तो यदुकुल का एक स्टोरी, महाराज थे, बहुत बड़े महाराज यदुकुल में, और उन्होंने देखा कि उनके राज्य में एक अवधूत है। अवधूत का नाम सुना है कभी? एक पागल की तरह व्यक्ति है जो सब घर बार छोड़ के एकदम मस्त जी रहा है, कपड़े भी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे बस मस्त एक पड़ा है, खुश है, देखने में बहुत खुश है, खा रहा है, जो मिला खा रहा है। तो महाराज परेशान हो गए, अरे ये क्या है, मैं महाराज हूँ, मेरे से ज़्यादा खुश यही लग रहा है, लेकिन कारण क्या है पूछता हूँ जाके। तो वो जाके पूछ रहे कि बताओ कारण क्या है, तुम इतने खुश क्यों? तुम तो अवधूत हो, तुम्हें तो संसार से कोई छुटकार, जो हाई लेवल में जो होते हैं ना। तो उसने बोला एक्चुअली तुम्हें पता है, एक सीक्रेट बताता हूँ, मेरे 24 गुरु हैं और मैंने हर गुरु से कुछ ना कुछ सीखा है। तो उन्होंने बोला एक गुरु के बारे में बताओ। कई गुरुओं के, मैंने अभी एक गुरु के बारे में जो हमारा रिलेवेंट है, उन्होंने बोला मेरा गुरु है अजगर और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। अजगर पता है ना? अजगर एक सांप होता है। अजगर का स्वभाव क्या होता है पता है आपको? अजगर कहीं पड़ा है तो क्या करेगा वो?
असगर वहाँ पड़ा है, सोचो, और यहाँ पे हो, असगर वहाँ पड़ा है, तो क्या करेगा वो? आपको खा जाएगा? कितने लोग पता खाएगा? नहीं खाएगा, वो वहाँ सोते रहेगा। आपको जाना पड़ेगा उसके पास, तो फिर खाएगा आपको। समझ में? असगर का स्वभाव है। असगर किसी चीज़ के पीछे भागता नहीं है, वो कहीं सोते रहता है, तो कोई चीज़ आ गई तो वो सोचता है कि हाँ किसी ने कुछ भेजा है मेरे लिए खाने के लिए, खा लूँगा, मुंह खोल के बैठा रहेगा। हाँ। असगर का स्वभाव, भगवान ने उसे बनाया ऐसे, तो असगर का स्वभाव ऐसा। तो मैंने असगर से सीखा है। क्या सीखा है? मस्त रहो, मस्त पड़े रहो, कुछ करना नहीं है, जो मिलेगा मिलेगा, है ना? होता है ना? जब हम लोग आज भी क्या सोच रहे हैं, हमें सिंपल लाइफ रखना है, ज़्यादा जुगाड़ नहीं करना है, ज़्यादा भागना नहीं है, ज़्यादा हाथ पैर चलाना नहीं है। सिंपल लाइफ के लिए जो चीज़ें जो चाहिए ना वो मिलेंगी आपको। असगर जैसे पड़ा है, असगर क्या मर जा रहा है क्या? असगर, सारे असगर मर रहे हैं क्या? अरे भगवान ने सबको बनाया है और जो उसके मुंह में डालने के लिए डालेंगे। तो असगर से उन्होंने बोला, मैंने क्या सीखा असगर से? एक चीज़ सीखा है कि लाइफ को सिंपल रखो, जो मेहनत सिंपल करना है कर लो, पैसे आएंगे उससे जी लो। आजकल क्या करते हैं, कनाडा चले जाते हैं, वहाँ जाके मेहनत करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, पैसे कमाएंगे, आके यहाँ एंजॉय करेंगे। ये क्या है? इतना प्रयास खाने के लिए, रोटी के लिए, इतना भाग दौड़। अरे पंजाब में पड़े रहो, खेती वेती कर लो, सब मिलेगा। रोटी, उसके साथ पनीर भी मिलेगा, उसमें क्या मिलेगा और क्या मिलेगा? अच्छा लस्सी भी, वहाँ खाक का लस्सी मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। रो रहे हैं लोग। तो यहाँ असगर बोल रहा है कि देखो मैं पढ़ा हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं। असगर से हम लोग क्या सीख रहे हैं? सिंपल रहो, जो मिलना है मिल। एक तो हो गया, एक पॉइंट। 4 पॉइंट बताए। दूसरा पॉइंट क्या है पता? असगर पढ़ा है और उसको एक दिन उसको भूख लग गया, मिला ही नहीं कुछ। एक दिन क्या हो गया, असगर को कुछ मिला, 2 दिन हो गए मिले नहीं, तो असगर क्या करेगा? बताओ ना, क्या करेगा? असगर एक दिन पढ़ा था, उसको मिला, 2 दिन पढ़ा था, मिला ही नहीं, असगर क्या करेगा? वहां से जाएगा, अरे यार आज 2 दिन से मिला नहीं, तो ढूंढना पड़ेगा क्या? नहीं जाएगा, वो वहीं पड़ा रहेगा। असगर का स्वभाव, वो उसका नेचर है। क्यों पता है उसको? हम लोग क्या होंगे, हम लोग अगर कुछ कर रहे हैं और हम लोग कुछ 2-3 दिन के लिए कुछ टक्कर हो गया हमसे, कुछ हम लोग जो चाहते हो नहीं हो, तो क्या होगा? हमारा बीपी बढ़ जाएगा। अरे यार मैं बर्बाद हो गया। हम लोग टेंशन में आ जाते हैं ना। असगर कभी टेंशन में नहीं आता, असगर पड़ा रहता है। तो असगर से दूसरा पॉइंट क्या सीखना है? अगर हमारे लाइफ में थोड़ा मुश्किलें आ रहे हैं तो कैसे रहना है? बिंदास रहना है, चले जाएंगी। असगर भी ऐसे पड़ा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हम लोग ऐसा नहीं करते, अरे बाप रे बाप, भाग दौड़, हल्ला मचा देंगे, क्योंकि टेंशन में आ जाते हैं ना। हमको लगता है कि अरे यार कुछ गलत चल रहा है, कुछ नहीं है, समाज। अब तीसरा पॉइंट क्या सीख रहा है असगर? अगर असगर बाप पड़ा है, टेंशन क्यों, टेंशन में नहीं आ रहा है? टेंशन में क्यों नहीं आ रहा है? उसके मन में क्या चल रहा है? जब वो लाइफ में उसके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी खाना नहीं मिल, हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स, हमारे मन में क्या चल रहा है बताओ? उसके मन में क्या चल रहा है कि वो बिंदास पड़ा है, वो टेंशन ही नहीं है। तो अवधूत ने बोला, असगर के मन में विश्वास है कि सारा संसार को कौन चला रहा है? भगवान चला रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। प्लान भगवान का है, मुझे अगर नहीं मिलना है तो भगवान का प्लान है, जब मिलने है भगवान दे देंगे, मुझे बस पड़ा रहना है। इन द सेंस जो भी हमें करना है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो बस हमें चिढ़ना नहीं है, हमें उछलना नहीं, कूदना नहीं, रोना नहीं, धोना नहीं, हमें समझना है कि ये भगवान का प्लान है। क्योंकि अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं हमारे लाइफ में। सही है ना? प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं, या कुछ थियरी बात कर रहा है? हाँ, ख्याली पुलाव बना रहा हूँ। ये हमारे साथ होता है। हम लोग भागते हैं पहले तो, और कुछ नहीं होता, टेंशन में आ जाते हैं, और टेंशन में आके सोचिए कि बर्बाद हो गया मैं। असगर से हम लोग सीख रहे हैं कि पढ़ा है, मस्त है, नहीं मिला, मस्त है। अगर तो सोच रहा है कि हाँ भगवान का प्लान है भाई, भगवान परफेक्ट प्लानर है, जो भी अच्छा मेरी भलाई करे। और अगर तो फिर, और एक 4th पॉइंट क्या है? भगवान क्यों कर रहे हैं भाई ये सब? आप अगर सोचे भगवान, वो क्या सोच रहा है भगवान के बारे में? भगवान ने मेरे साथ ये क्यों किया, इतना मुश्किल क्यों दिया? हम लोग क्या सोचेंगे? हम लोग अगर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गए और हम लोग सोच रहे भगवान ने मुश्किल क्यों दिया है, तो क्या सोचेंगे? आप लोग क्या सोचेंगे? हमें भगवान क्या क्या सिखा रहे हैं? हमें विनम्रता लेके आ रहे हैं, टॉलरेट। हमें जैसे कि एक हीरा को चमकाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? रगड़ना पड़ता है मशीन में, है ना? तो हमें भी, अगर
हमारे अंदर की जो ओरिजिनल प्योरिटी बाहर आना है, तो भगवान क्या करते हैं, कभी कभी हमें एक्सपीरियंस देते हैं और हमें सिखाते हैं, है ना। लाइफ में जब मुश्किलें आती थे हम उनसे सीखते हैं ना, तो भगवान हमें सिखाना चाहते हैं। नहीं तो हम लोग बहुत घमंडी हो जाएंगे। तो हमें असगर से 4 चीज़ें सीख रहे हैं। एक तो सिंपल रहो, दूसरा टेंशन में मत आओ, तीसरा क्या है भगवान सबको कंट्रोल कर रहे हैं, और चौथा क्या है, भगवान हमें सिखा रहे हैं, सीख लो, आगे बढ़ते हो, टेंशन मत लो, कुछ भी हो गया तो टेंशन नहीं लेने का। तो तो यहाँ पे तो हमें भी इसी तरह से आज का पॉइंट क्या, अत्याहार, एंजॉयिंग मेंटालिटी नहीं रखना, सिंपल रहो, शांत रहो, भगवान को प्राप्त कर लो। हरे कृष्णा। लेट कमर्स पनिशमेंट मिलेगा। हरे कृष्ण। रेडी है, देखा, कोई नहीं, मिलने तो पनिशमेंट। अच्छा है ना, टेंशन नहीं लेने का, पनिशमेंट क्यों मिल रहा है, नहीं कुछ नहीं। तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, अत्याहार, एंजॉयिंग नहीं करना, हमें एंजॉय, भोग के पीछे भागना नहीं, सिंपल लाइफ रखो, असगर की तरह बन जाओ, सबके पीछे भगवान को देखो, सब चीज़ों को भगवान की समझ के चलो, एंजॉय करो। कोई गलती भी हो, कोई लाइफ में टफ, ठीक है, भगवान सिखा रहे हैं, भगवान मुझे इससे भी निकाल लेंगे, भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। जब भगवान कंट्रोल करते, चिंता की क्या बात है। अगर कोई भूत आपको कंट्रोल करे तो डरने की, अरे भूत मार देगा, अरे भगवान पे, हम लोग तो भगवान को मानते हैं ना, कृष्ण चाहते हैं हम लोग, तो कृष्ण पे विश्वास होना चाहिए कि मेरे जीवन को भगवान कंट्रोल कर रहे हैं और मुझे बस सिंपल रखना है, सिंपल लाइफ मेंटेन करना, हैप्पी रहना। फाइनली क्या मिलेगा हमें, भगवान मिलेंगे। तो ये है आज का पॉइंट है, जो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल दृष्टि से, हमें बहुत कुछ सीखना है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल है। तो हमें क्या नहीं करना है इस संसार में, अभी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भोग नहीं कर, एंजॉइंग मेंटालिटी को छोड़ो, सब भगवान के लिए लगाओ और भगवान को एंजॉयमेंट दे दो, भगवान को खुश करो सेवा करके, उसमें हमारी खुशी है। एक नौकर है, एक मालिक है, नौकर को खुशी किस में है, मालिक की सेवा में खुशी है। जब मालिक खुश होता है तो सब मज़ा आता है हमें। मालिक है, हमारे मालिक कृष्ण है, मालिक को खुश करो, खुद खुश रहो। हरे कृष्ण। आज के लिए इतना ही, 1 घंटा हो गया क्लास। बातों बातों में 1 घंटा निकल गया। तो